13 फरवरी को होने वाली निगरान काबीना के इजलास में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई थी और उसकी वजह यह नहीं थी कि अगले दिन वैलेंटाइंस डे था, बल्कि गैस की बढ़ती कीमतें थी। देखिए जी, आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि अगर हमारे से कर्जा लेना है तो गैस की कीमतें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स दोनों के लिए बढ़ानी पड़ेंगी और इसके लिए डेडलाइन उन्होंने दी थी 1 फरवरी की। मगर इसके बावजूद हुकूमत ने 2 हफ्ते गुजार दिए और कोई भी गैस प्राइस का इंक्रीज अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से आईएमएफ ने निहायत ही प्यार से याद कराया कि 15 फरवरी तक इंक्रीज कर दें, वरना अगले $1 अरब आपको नहीं मिलने वाले। अब 13 फरवरी की मीटिंग में यही बात चल रही थी कि गैस प्राइस का इंक्रीज अनाउंस कर दिया जाना चाहिए, मगर काबीना में मौजूद एक सोर्स ने हमें बताया कि कम से कम 4 ऐसे अरकान थे जिन्होंने इस इंक्रीज पर एतराज़ किया। उनमें से 2 अरकान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर, यानी कि आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर जिनके घरों में चूल्हे में गीज़र में गैस आती है, वो इससे बहुत मुतासर होंगे। और बाकी 2 ऐसे अरकान थे जिन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज से इसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसकी ये वजह है कि फर्टिलाइज़र से लेकर टेक्सटाइल तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ गैस को इस्तेमाल करती हैं पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और इस इंक्रीज से उनका तमाम बिजनेस का निज़ाम इफेक्ट हो सकता है। इसकी क्या वजह है, आईएमएफ ये इंक्रीज क्यों चाहता है और इसकी एंड गेम क्या होगी, जानिए प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। देखिए जी, मामला बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान गैस बनाता बहुत थोड़ी है, लेकिन उसको इस्तेमाल इस तरह करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा बनाता हो। अब इसकी वजह से आईएमएफ चाहती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दे और वो उस कर्जे को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करे, तो वो गैस की कीमतों को रैशनलाइज करे। इसका ये मतलब है कि गैस की असल जो कीमत है वो कंज्यूमर को उसी पे फराहम की जाए। अब जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने गैस प्रोवाइड की हुई है बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्रॉस सब्सिडी से, यानी कि तंदूर वाले को एक रेट पे गैस मिलेगी, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को एक रेट पे गैस मिलेगी, डोमेस्टिक कंज्यूमर को एक रेट पे गैस मिलेगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन कंज्यूमर्स के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। अगर एक डोमेस्टिक कंज्यूमर एक खास वेटेज से कम की गैस इस्तेमाल करता है तो उसका रेट कम है, और अगर उससे ज़्यादा करता है तो उसका रेट उस हिसाब से बढ़ भी जाता है। ये क्रॉस सब्सिडीज़ का निज़ाम बनता है एक बहुत बड़ी वजह गैस सर्कुलर डेट का। अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हुकूमत चाहती है कि वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को चीप रेट्स पे गैस फराहम करे ताकि उनके चूल्हे और उनके गीज़र चलते रहें। मगर सर्दियों के महीनों में पाकिस्तान के पास इतनी गैस होती ही नहीं है कि वो डोमेस्टिक कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स दोनों को फराहम कर सकें। अब उनके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, ये कि वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का रेट बढ़ा दें और साथ साथ में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का वही रहने दें, ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के गैस कंज्यूम करने की सोर्स एक तरह से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स बन जाए। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस इतनी नहीं है कि वो हर किसी को फराहम कर सके, कभी कभार पाकिस्तान की हुकूमत ने एलएनजी इंपोर्ट करके वो महंगी इंपोर्टेड एलएनजी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक डाइवर्ट की है। इसकी वजह अमूमन ये होती है कि सियासतदान चाहते हैं कि लोगों के घरों में गैस आए ताकि वो उनकी पॉलिसी से खुश हों और उनको वोट दें। अब आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर पाकिस्तान के पास गैस कम है तो उसको प्रोडक्टिव यूसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि रोटियां पकाने के लिए नहीं और पानी गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रही हो, कोई कारोबार हो रहा हो, कोई सरमायाकारी हो रही हो। अब आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद से हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ फेजेज में डिफरेंट कंज्यूमर कैटेगरीज के लिए गैस की प्राइस इंक्रीज कर दे। सबसे बड़ी और सबसे सिग्निफिकेंट इंक्रीज आई थी नवंबर 2023 में, जब हुकूमत ने कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए 136% से गैस की प्राइस इंक्रीज कर दी थी, और सबसे बड़ा फर्क डाला था सीमेंट सेक्टर को, जिनको उसके बाद से 193% के इंक्रीज से गैस की कीमत मिल रही है। अब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ तरह से इन इंक्रीजेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे रिसेंट इंक्रीज के बाद जो अभी फरवरी 1 से इम्प्लीमेंट हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा खप डाली है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, जिसकी वजह से हमारी गैस की कीमत इंक्रीज होने से हम अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। मगर दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट कर रही हैं, और इसको देखने के लिए हम देखेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की मिसाल। अब 1 फरवरी से होने वाली गैस प्राइस इंक्रीज में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कीमत 176% से बढ़ी है। अब इसके पीछे जो कहानी है उसको समझने के लिए थोड़ा सा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तक सब्सिडीज़ पे चलती आ रही है, और उससे हमारा ये मुराद है कि हुकूमत अब तक इनको सस्ते दामों गैस फराहम करती थी,
इस उम्मीद में कि वो सस्ता फर्टिलाइजर बनाएंगे और आगे किसानों को सस्ते दामों बेचेंगे। अब ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया था, मगर इसके अंदर भी बहुत से मसाइल थे। मिसाल के तौर पर जो बड़ा किसान था, जिसकी ज़्यादा ज़मीन थी, वो ज़्यादा तादाद में फर्टिलाइज़र खरीदता था, और इसकी वजह से वो किसान जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और शायद उसको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी, वो सब्सिडी का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था। बहुत से लोगों ने ये तजवीज़ किया था कि शायद डायरेक्ट सब्सिडी दी जानी चाहिए, यानी कि वो किसान जिसके पास कह लें 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उसको आप डायरेक्टली किसी किस्म का कार्ड दे दें कि वो सस्ते में यूरिया खरीद पाए। और इस हद तक कि एंग्रो जैसी बड़ी कंपनी, जो कि पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उन्होंने भी इस तजवीज़ को सपोर्ट किया। शायद यही वजह है कि जब गैस प्राइस का इंक्रीज अनाउंस हुआ तो एंग्रो ने बाकायदा इसको अप्रिशिएट किया और एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गैस सब्सिडी से दूर जाने की ज़रूरत है और फर्टिलाइजर को उसकी असल कंपेटिटिव कीमत पे बेचने की ज़रूरत है। मगर इसके अंदर भी एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मुख्तलिफ सोर्सेज से गैस फराहम की जाती है। अब आप ये देखें कि मुल्क में 10 फर्टिलाइजर के प्लांट हैं, जिनमें से 6 को गैस फराहम होती है मारी गैस से, जबकि बाकी जो हैं उनको फराहम होती है SSGC से। अब जो प्राइस का इंक्रीज हुआ है वो SSGC के लिए हुआ है, जबकि मारी गैस के लिए कोई इंक्रीज अनाउंस नहीं किया गया। अब ये जो 6 प्लांट हैं, इनमें से 3 तो फौजी फर्टिलाइजर के हैं और बाकी एक एक करके फातिमा फर्टिलाइजर और एंग्रो के हैं, जिसका यह मतलब है कि एक्चुअली फातिमा फर्टिलाइजर और उसके अलावा एंग्रो के लिए गैस ज़्यादा महंगी हो गई है, जबकि जो फौजी फर्टिलाइजर है उनके लिए इन इफेक्ट कोई चेंज नहीं आया। और वो अगर अपनी कीमतें उनके साथ बढ़ा लें तो उनके प्रॉफिट मार्जिन भी साथ साथ में बढ़ जाएंगे। अब जल्द ज़रूरत है कि मारी गैस के लिए भी इस तरह की एक नोटिफिकेशन आ जाए, मगर जनरली स्पीकिंग गैस प्राइस का इंक्रीज इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है और एंड गेम में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी बेहतर है। पाकिस्तान में आने वाले सालों में बिजली सस्ती होगी कंपेयर टू गैस, जिसका मतलब है कि गैस के कुकिंग रेंजेस से अब तब्दीलियाँ होकर लोगों को इलेक्ट्रिक रेंजेस पे आना पड़ेगा और उसके अलावा पानी गर्म करने के गीज़र सिस्टम्स भी इलेक्ट्रिक होना पड़ेंगे, क्योंकि गैस की प्राइसेस करंटली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी मिल रही हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। और अगर हमने अगला IMF प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और इसके अलावा उसको कंप्लीट करना है, तो हमें इन प्राइसेस को रैशनलाइज करना ज़रूरी है।